कोई सच या हसीन ख्वाब देखा है। घूंघट में छिपा मेरा चांद बैठा है। तुम्हारे ख्वाबों को खौफ में बदल दूंगी दुआ, क्योंकि अब मैं वो तूफान लाऊंगी जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। मेरे हैदू को अपना कर तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। जो मांगना चाहती हो मांगो मुझसे। अम्मी मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस मुझे आपके 15 मिनट चाहिए। आप बस कसम खाइए, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। कसम खाती हो, तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी। अब बताओ भी ना, ऐसी क्या बात है? कुछ बताना नहीं है अम्मी, असल में एक कहानी सुनानी है। कहानी? आप इधर बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। आइए। कैसी कहानी मेरी जान? बैठिए तो सही। अम्मी, इस कहानी की मरकज़ा किरदार एक बेहद नेक औरत है। उन्हें खुदा की एक सिफा थी। जब वो बोला करती थी ना, तो उनके मुंह से फूल बरसते थे। जब वो दुनिया की बातें किया करती थी, तो ये दुनिया जीने लायक लगती थी। उन्हें खुदा के बारे में बात करता हुआ सुनते हुए पत्थर का भी ईमान जाग जाता था। फिर चाहे बंदों से निभाना हो या खुदा से, वो हर रिश्ता बाखूबी निभाया करती थी। उनका ईमान पक्का था, दिल साफ था और इरादे नेक थे। मगर एक दिन उनसे गलती हो गई। कैसी गलती? गलती वो जिसने उनके सीने में घर बना लिया। गलती वो जिसके अफसोस में वो जिंदगी भर चलती रही। दुनिया की पैरवी करने वाली उस नेक औरत से एक दूसरी औरत की जान चली गई। की वजह से किसी की जान चली गई। खुदा कहता है, जिसने किसी इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर उस औरत की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, फिर वो नेक औरत कैसे हुई दुआ? वो नेक औरत ही थी। उन्होंने उस औरत की जान जानबूझकर नहीं ली थी। उनसे गलती हुई थी, गुनाह नहीं। मगर अफसोस, उस नेक औरत ने उस गलती को गुनाह से कम नहीं समझा। यहाँ तक कि वो उस औरत के शौहर से भी मिली। उन्होंने उनसे माफी की तलब की। उस मरहूम औरत की यतीम बच्ची को सहारा दिया, उसकी परवरिश में मदद की, उसके बड़े होने तक उसका साथ दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। यहाँ तक कि जब वो बड़ी हुई ना, तो उसे अपने घर में पनाह भी दी। अपने सगे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत लुटाई उस यतीम बच्ची पर। मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर क्यों? उस नेक औरत ने उस यतीम बच्ची के लिए वो जो कुछ कर सकती थी सब किया। मगर फिर भी उस यतीम बच्ची ने अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार उस नेक औरत को माना और उसे कभी माफ नहीं किया। मगर हाँ, वो यतीम बच्ची उस नेक औरत के सामने नाटक करती रही कि उसने उन्हें माफ कर दिया। मगर फिर भी उस नेक औरत के खिलाफ अपने मन में जहर रखा, उनसे नफरत करती रही। अब सोच भी नहीं सकती उस नेक औरत से कितनी नफरत करती थी। और आप जानती हैं उस यतीम लड़की का नाम क्या है? क्या नाम है? उस लड़की का नाम है गजल रहमानी।
जी अम्मी, रहमानी साहब की बेटी गजल। आज आईवीएफ ट्रीटमेंट से मां बनने वाली पेशेंट यही है या किसी और पेशेंट का भी अपॉइंटमेंट है? नहीं मैम, यही एक पेशेंट है। ओके। नर्स, प्रिपरेशन शुरू करो। ओके मैम। दुआ तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। आपकी वाइटल्स बिल्कुल हेल्दी है। आपकी बच्चादानी बिल्कुल ठीक है। अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं दिख रहा। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से मां बनने के लिए बिल्कुल स्वस्थ है। हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मैं सिर्फ मां नहीं बनने वाली हूँ डॉक्टर, मैं दुआ और अख्तर खानदान के लिए वो रात बनने वाली हूँ जिसकी सुबह कभी नहीं होगी। लगता है अल्लाह भी इस बार मेरे साथ है। अब मेरे और हैदर की औलाद दुनिया में आकर रहेगी। आईवीएफ प्रोसेस में सबसे पहले इस इंजेक्शन के जरिए आपके बच्चेदानी से एग्स निकाले जाएंगे, जिसे ओवा कहते हैं। फिर वो एग्स को आपके पति के सैंपल के साथ फर्टिलाइज किया जाएगा और वापस आपके बच्चेदानी में डाला जाएगा। उसके बाद नेचर कमाल दिखाएगी और बच्चेदानी के अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। नर्स, इंजेक्शन रेडी करना। जी मैम। गजल? हाँ अम्मी, गजल उसने एक औरत की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आए थे। मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को मरना होगा। उसने एक एक करके उसके पूरे खानदान को तबाह करने का फैसला किया था। ये घर एक जंगल है और इस घर में रहने वाला हर एक इंसान जानवर। मैं इस खानदान का बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। सब के सब देंगे। और उसने अपनी बेरहमी का शिकार सबसे पहले उसने एक औरत की बहू को बनाया। वो बहू जो अपनी सास को खुदा के बाद सबसे ज्यादा चाहती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी।
मगर उस गजल ने उन दोनों के बीच ऐसी नफरत पैदा की, ऐसी दरार डाली कि उसकी फरिश्तानुमा सास उसके खिलाफ हो गई। ये दुआ जब जब मेरे घर में आती है तब तब तमाशे करती है। मार मार के तुम्हारा नक्शा ना बिगाड़ दिया ना तो मेरा नाम भी हिना राहत अख्तर नहीं। मम्मी, उसके बाद उसने अगला निशाना उस नेक औरत के बेटे को बनाया जिससे वो कहीं ना कहीं मोहब्बत करती थी। वो मोहब्बत नहीं, धोखा था। मैं वो प्यार नहीं करती थी अम्मी। गजल तो बस उस फरिश्ता सिफत औरत को बर्बाद करने के लिए अपना अगला कदम बढ़ा चुकी थी। हाँ बड़ी अम्मी, लेकिन गजल की उस कोशिश ने उस पाक औरत के दूसरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। क्या? जिसके साथ उसने मोहब्बत का छोटा नाटक किया था। ये लोग मुझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रोहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रोहान। और जब उस बेटे को असलियत पता चली तो वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन गजल ने चालाकी से निकाह ना होने का इल्जाम बेचारी बहू पे लगा दिया। सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। और वो लगातार अपनी साजिशों को अंजाम देती रही और अपने निकाह टूटने का झूठा गम मनाती रही। मेरी बात नहीं हैदर, मत जाने दो मुझे। आज मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर वो निकाह करना ही नहीं चाहती थी तो निकाह टूटने का गम क्यों मना रही थी? दरअसल वो उस नेक औरत के छोटे बेटे से नहीं, बड़े बेटे से निकाह करना चाहती थी। और इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने अपनी जान देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने खुद को कब्र में दफनाने की कोशिश भी की और इस कदर उस बेटे को मजबूर कर दिया कि वो अपनी माँ के जुर्मों का कफारा अदा करने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खाता हूँ, मैं अपनी अम्मी और दुआ की गलती की कीमत चुकाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। तो थाम लो मेरा हाथ हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब? मुझसे निकाह कर लो हैदर। उस बेटे ने मजबूर होकर गजल से निकाह कर लिया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और देखते ही देखते उस नेक औरत की बहू और उसका बेटा एक दूसरे से जुदा हो गए। अम्मी, आप मेरे साथ रहने का हक खो चुके हैं। बाजी, गजल ने सिर्फ बेटे और बहू को ही अलग नहीं किया, गजल ने उस नेक औरत की बसी बसाई जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की। मगर इसमें गजल अकेली नहीं थी बाजी, उसका साथ उस नेक औरत की सौतन ने भी दिया था। बाप रे बाप, खुदा की कसम, अरे तुम इंसान ही बारूद हो बारूद। एक ही धमाके में हीना, दुआ, हैदर सब कुछ ठिकाने लगा दिया तुमने। वो कम अकल ये नहीं जानती थी कि ऐसा करके वो खुद के घर में भी आग लगा रही है। वो नेक औरत सोचती रही कि गजल ने उन्हें माफ कर दिया, मगर गजल उनसे बेइंतहा नफरत करती थी और उसका इंतकाम इतना गहरा था कि वो बस दिखाती रही कि जैसे वो उस नेक औरत से बेहद मोहब्बत करती है, मगर उसकी पीठ पीछे उसके खानदान की जड़ें काटती रही। उस बदजात गजल ने उस नेक औरत के छोटे बेटे को अगवा भी कर लिया, उसे मारा पीटा
और उसे उसके अपनों के खिलाफ इतना बरगलाया कि अब सोच भी नहीं सकती। वो छोटा बेटा अपने बड़े भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अपने वालिद से भी ज्यादा चाहता था, मगर उस गजल के बहकावे में आके उसने अपने भाई भाभी की जान लेने की कोशिश की। और यही नहीं, उसने उस नेक औरत को इतना भड़का दिया, सबके खिलाफ कर दिया कि वो नेक औरत जो बेजान चीजों का भी दर्द समझती थी, उसने अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की। मगर उसने सब जानबूझकर नहीं किया। ये सब कुछ उसने सिर्फ गजल के बहकावे में आके किया। वो गजल दिन रात उन्हें बहकाती रहती थी। उसे नहीं मालूम था कि वो गजल असल में फरिश्ता नहीं बल्कि शैतान है, शैतान। मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक दिन आया जब उस नेक औरत को पता चल गया कि वो गजल कितनी बड़ी शैतान है, और उस गजल की हकीकत उस नेक औरत के सामने आ गई। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। बाहर जो सब मेरे बारे में कह रहे हैं ना, वो सब सच है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ये कहानी जानती हूँ? आगे क्या हुआ? बताओ, आगे क्या हुआ? बोलो ना बेटा। गजल की हकीकत जाहिर होने के बाद आगे क्या हुआ? मुझे बताओ खुदा के लिए। हिना जी अगर इसी तरह अपने दिमाग पर जोर देती रही तो शायद इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बस ये कोशिश रुकनी नहीं चाहिए, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अम्मी, गजल को खतरे का अंदाजा हो चुका था, और वो बड़े बेटे की बीवी भी बन चुकी थी। उसे अब उस नेक औरत के सहारे की कोई जरूरत नहीं थी। उस बदजात गजल ने अपनी हकीकत सबके सामने लाने से रोकने के लिए उस नेक औरत का खून करने की कोशिश की। और उस नेक औरत के साथ उस बेरहम गजल ने क्या क्या हरकत करने की जुर्रत की, जानना चाहेंगे आप अभी? क्या क्या? कही कि मैंने तुझे अपना समझा और तूने मेरी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। मैं तुझे बेटी बेटी करती रही और तूने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। अब मैं तुझे अपनी बहू और अपने बेटे के करीब भी नहीं पड़ने दूंगी। आई बात समझ में? तुम रोकोगी मुझे? एक पैर कब्र में और एक अस्पताल में। तुमने मेरी माँ को मार डाला। तुम्हारी वजह से हैदर से मेरा निकाह नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हिना बेगम। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझसे इस लहजे में बात की?
अगर मेरे हैदू को पता चलेगा ना तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं चीख चीख कर तेरी हकीकत सबको बता दूंगी। तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो मैं सबको बताऊंगी। बताएगी तो तब ना जब बताने के लिए जिंदा बचेगी। आज तुम्हारी मौत पक्की है हीना अख्तर। जालिम कहेगी, मगर एक बात तू भी जान ले, आज तू चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूंगी। रुक, छोड़ मुझे, छोड़ दे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ हीना बेगम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।